उसका टाइटल है चित्तस्य एकाग्रता। मन को कंसंट्रेट करना, लीन हो जाना। 2 मिनट की कहानी है, बहुत ही मोटिवेशन के लिए काम में आएगी कि भरद्वाजौ द्रोणाचार्य कौरवाणाम पांडवानाम च गुरुरासीतः। भरद्वाज के पुत्र गुरु द्रोणाचार्य कौरवों पांडवों के गुरु थे। सह शिष्यान धनुर्वेदम अध्यापति स्मः, वह शिष्यों को धनुष विद्या सिखाते थे। एक दातेन शिष्याणाम परीक्षा आयोजितः, एक दिन उन्होंने शिष्यों की परीक्षा का आयोजन किया। कस्य चिद वृक्षाग्रे सुख कीडांकनम स्थापितम, और किसी वृक्ष के आगे उन्होंने एक तोते का खिलौना रख दिया। तदंतरन गुरु सर्वान शिष्यान आहुते शाम चावाणदत्व अवदतः, उसके बाद में गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया, उनके हाथों में धनुष बाण देकर के बोले कि सुख नेत्रम लक्षित्वा सरसंधानम कुरुतः, कि तोते की आंख का निशाना लगाना और बाण चलाना है। किंतु याब्दम नानवा बाण मुच्यते, लेकिन जब तक मैं आज्ञा नहीं दूं बाण नहीं छोड़ना है। तो गुरु ने पहले शिष्य से पूछा, भगवान तुम किम किम पश्यति, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। प्रथम शिष्य कत्यत, पहले शिष्य ने कहा आचार्य वृक्ष बांधवान चिति सर्वपि पश्यामिति, मुझे वृक्ष भी दिखाई दे रहा, भाई भी दिखाई दे रहा, सब कुछ दिखाई दे रहा है। दूसरे शिष्य ने भी इसी प्रकार वर्णन किया, तीसरे ने भी इसी प्रकार वर्णन किया। गुरुस्तेषु कमपि बाण विमोक्षणाय अन्मन्यतः, गुरु ने किसी को भी बाण छोड़ने की आज्ञा नहीं दी। अंते पांडु पुत्र अर्जुनोपदतः, अंत में पांडु पुत्र अर्जुन बोला आचार्य केवलम केवलम सुखनेत्रम पश्यामिति नानत किमपि पश्यामिति, कि आचार्य मुझे केवल तोते की आंख दिखाई दे रही है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रसन्नो द्रोणाचार्य भाषा, प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने कहा वाणम मुच्चम, बाण छोड़ो। तदा अर्जुनम बाणम मुच्चम सुकम चा भूमो अपाय तथा, तब अर्जुन ने बाण छोड़ा और तोता भूमि पर आकर के गिर पड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि जब भी हम अपने आप को किसी भी गतिविधि में शामिल करते हैं, सम्मिलित करते हैं, तो पूर्णतः हमारा ध्यान है वो एकाग्रचित होना चाहिए। क्योंकि अन्य जो शिष्य थे उनका ध्यान एकाग्रचित नहीं था, लेकिन अर्जुन का टारगेट था क्या? आचार्य केवलम सुखनेत्रम पश्यामिति, कि आचार्य मुझे केवल तोते की आंख दिखाई दे रही है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस समय जो आपको सामने जो परीक्षा है वो तोते की आंख है। कमजोरी पर आक्रमण करना विजय की सबसे पहली सीढ़ी होती है। जिस विषय में हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम यहां कमजोर हैं, उस विषय को बार बार पढ़ें, घबराना नहीं। परीक्षा जो है इससे घबराने की कोई बात नहीं है। संभवतः जो प्रश्न आते हैं 60% नॉर्मल आते हैं, 80% विशिष्ट आते हैं, और 80 से जो 20% जो आता है 100% वो सृजनात्मक होता है। तो 1-2 प्रश्न हो सकता है कि हमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, हमें अच्छे तरीके से पेपर देना है। देखिए आगे जो है कक्षा 12वीं के लिए जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं, एक हमारा हो गया विभावना। यहां विभाव का मीन्स होता है रीजन, हेतु, कारण। विभावना मतलब जहां कारण के ना होने पर भी, जहां कारण के ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है, वहां हमारा विभावना अलंकार होता है। विभाव मीन्स होता है कारण, और ना का मतलब होता है नहीं। जहां कारण के ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है, वहां हमारा विभावना अलंकार होता है। और ये जो उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आम के आम गुठलियों के दाम के भी दाम। आम के आम गुठलियों का दाम मतलब दोहरा लाभ होता है। मूंगफली के साथ हमने अरहर भी खेत में डाल दी तो डबल बेनिफिट हो गया, लेकिन यहां तो आपको तिहरा लाभ है। ये जो उदाहरण बताने जा रहा हूं ये आपको सभी को नोट करना है, अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि ये 3 जगह काम में आएगा। विभावना अलंकार है, चौपाई छंद है, अद्भुत रस है। विभावना अलंकार, चौपाई छंद, अद्भुत रस। तो सभी विद्यार्थियों से मैं चाहूंगा कि इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। देखिए उदाहरण है हमारा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन
रहित सकल रस भोगी बिन वाणी बक्तावड़ जोगी। देखिए साहब, अब यहां चौपाई छंद क्यों है? चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो आपने शायद पढ़ा होगा, ये जो है इसको लघु संकेत चिन्ह कहते हैं, ये जो है इसको गुरु संकेत चिन्ह कहते हैं। इसको हम 1 मात्रा में गिनते हैं, इसको हम 2 मात्रा में गिनते हैं। अब लघु संकेत चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? जब छोटे आ की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा होती है, छोटे ऊ की मात्रा होती है, चंद्र बिंदु की मात्रा होती है, तब हम लघु संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। गुरु संकेत चिन्ह का प्रयोग जब बड़े आ की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, आई की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है, औ की मात्रा होती है, अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है, और ऊपर यदि आपका रा टंगा होता है, तब हम गुरु संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। साथ में आपके संयुक्त वर्ण है छ, त्रय, ज्ञा और श्रा। यदि ये वर्ण है तब भी हम गुरु संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि का और सा से मिलकर के छा बना है, ता और रा से मिलकर के त्रा बना है, जा और या से मिलकर के ज्ञा बना है, सा और रा से मिलकर के श्रा बना है। तो ये संयुक्त वर्ण हो गए, इसलिए इनमें भी हम गुरु संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैसे, लघु 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 गुरु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु। तो ये जो खड़ी पाई है इसको हम 1 मात्रा में गिनते हैं, और जो एस जैसा एक संकेत चिन्ह बना हुआ है इसको हम 2 मात्रा में गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारा कौन सा छंद हो गया? चौपाई छंद हो गया। कि चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका चौपाई छंद हो गया। अद्भुत रस क्यों है? अद्भुत रस इसलिए कि यहां बिन पद चले सुने बिन काना। पैर नहीं है, चल रहा है, कान नहीं है, सुन रहा है। कर मीन्स होता है हाथ, कर विन करम करे विधि नाना। हाथ नहीं है, वो अनेक प्रकार के कार्य कर रहा है। आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद मीन्स होता है मुख, मुख नहीं है और सभी रसों का भोग कर रहा है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, और वाणी नहीं है, बहुत बड़ा वक्ता बन रहा है। अतः अद्भुत रस है। विभावना अलंकार क्यों है? क्योंकि कारण के ना होने पर भी कार्य हो रहा है। पैर नहीं है और वो चल रहा है, कान नहीं है और वो सुन रहा है, वाणी नहीं है बोल रहा है, हाथ नहीं है वो अनेक प्रकार के कार्य कर रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको याद करने की बिल्कुल ट्रिक है, बाकी आप याद कर सकते हो, मैं बताता हूं आपको। कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना। आनंद रहते सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रहते सकल रस भोगी, कर बिन कर्म करें विधि नाना, बिन पद चले सुने बिन काना। आप आगे से भी याद कर सकते हो, पीछे से भी याद कर सकते हो। विभावना का जो बिल्कुल उल्टा जो होता है, कक्षा 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। विभावना का जो विपरीत होता है वो होता है हमारा विशेषोक्ति। जिस प्रकार दोहा और सोरठा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसी प्रकार विभावना और विशेषोक्ति एक दूसरे के विपरीत हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? कि जहां कारण के होने पर भी कार्य का ना होना पाया जाता है, यहां कारण के होने पर भी कार्य का ना होना पाया जाता है, वहां होता है विशेषोक्ति अलंकार। उदाहरण बिल्कुल सरल है कि जल बिच मीन प्यासी, जल बिच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। जल बिच मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। मछली कहां है? जल के अंदर। मीन्स कारण क्या है? जल है, फिर भी मछली कैसी है? प्यासी। अतः यहां हो गया विशेषोक्ति अलंकार। इसके बाद में अब जो बताने वाला हूं मैं आपको, एक है आपका भ्रांतिमान। ये भी कक्षा 12वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 12 की दृष्टि से। भ्रांतिमान और एक हमारा संदेह, दोनों के लिए बिल्कुल सरल बताऊंगा मैं आपको।
हम रास्ते में जा रहे हैं सड़क पर और एक रस्सी ऐसे पड़ी हुई है, तो हमारे मन में दो तरह की कल्पनाएं कल्पित होती हैं कि रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है। दूसरी कल्पना कल्पित होती है रस्सी नहीं ये तो सांप है। तो यहां रस्सी है कि सांप है, ये तो हो गया हमारा संदेह, क्योंकि रस्सी भी हो सकती है और सांप भी हो सकता है। लेकिन हमने कहा कि रस्सी नहीं ये तो सांप है, मतलब भ्रांतिमान। तो दोनों की परिभाषा क्लियर कर दूं कि जहां उपमेय में उपमान का निश्चित रूप से भ्रम हो जाए, या एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति में निश्चित रूप से भ्रम का हो जाना भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सिर पर नागिन लोटी। एक बालक अपनी मां की गोद में है, मां की दोनों चोटी लटक रही हैं। बालक ने समझा ये चोटी नहीं है ये तो नागिन है, उसको चोटी में ही नागिन का भ्रम हो गया, इसलिए वो वहां से उठ करके भाग खड़ा हुआ, भ्रांतिमान अलंकार। एक और है कि देख श्याम घनश्याम को, देख श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर, वन के मोरों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने समझा कि काले बादल आ गए हैं और वो नाचने लगते हैं, तो श्री कृष्ण में उनको भ्रम हो गया बादलों का। यहां भी हमारा भ्रांतिमान अलंकार है। यहां बादल की जब बात आई तो एक बहुत अच्छी क्लियर कर दूं मैं आपके लिए, 10th और 12th के लिए आपके लिए पर्यायवाची विलोम्बी आते हैं, तो मैं आपको समझा दूं। पानी के पर्यायवाची याद कर लो, बारी मीन्स पानी, सलिल का मतलब पानी, नीर का मतलब पानी, अंबु का मतलब पानी। पानी के जितने पर्यायवाची हैं उसमें यदि हमने जा जोड़ दिया तो वो कमल के पर्यायवाची हो गए, बारिज सलिलज नीरज अंबुज। उसमें यदि हमने दा जोड़ दिया, बारी में क्या जोड़ दिया दा, तो ये बादल के पर्यायवाची हो गए। किसके? बादल के। बारिद पानी को देने वाला, सलिलद पानी को देने वाला, नीरद पानी को देने वाला, अंबुद पानी को देने वाला। और यदि इसमें हमने धी जोड़ दिया, धी, तो ये समुद्र का पर्यायवाची हो गया। किसका? समुद्र का। बारिधि पानी को धारण करने वाला। तो समझ रहे हैं, यदि हमने पानी के पर्यायवाची याद कर लिए तो हमारे 4 पर्यायवाची क्लियर हो जाते हैं। तो पानी का पर्यायवाची क्लियर हो गया, एक हमारा कमल का पर्यायवाची प्रिय हो गया, और एक हमारा बादल का और एक समुद्र का। जा जोड़ने पर कमल, दा जोड़ने पर बादल और धी जोड़ने पर समुद्र। देखिए अब यहां आता है हमारा संदेह अलंकार। कौन सा? संदेह। ये सभी को याद हो उदाहरण लगभग संदेह का, कि सारी बिच्छ नारी है कि नारी बिच्छ सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। महाभारत में जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है, दुशासन जब वस्त्र हरण करता है तो उस समय ये हमारे लिए स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो साड़ी को खींचता जाता और साड़ी है कि कम होने का नाम नहीं लेती। तो यहाँ ये उदाहरण यथार्थ है कि सारी बिच्छ नारी है कि नारी बिच्छ साड़ी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी की द्रौपदी है, द्रौपदी की साड़ी है। यहाँ हमारा संदेह अलंकार। लास्ट में जो 2 अलंकार है 12वीं के मैं क्लियर करूंगा। यहां एक है हमारा मानवीकरण और दूसरा है हमारा विरोधाभास। मानवीकरण या विरोधाभास। मानवीकरण जहां प्रकृति का संबंध, जब प्रकृति का संबंध मानव से स्थापित कर दिया जाता है, जब प्रकृति का संबंध मानव से स्थापित कर दिया जाता है, वहां हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्रकृति का संबंध मानव से जोड़ दिया जाता है वहां हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट
में डुबो रही ताराघट ऊषा नागरी। देखिए यहां नागरी जो शब्द है, नागरी का मतलब होता है नायिका। उषा, उषा का मतलब है उषा काल हो गया किरण, और उषा जो है भगवान सूर्य की पुत्री हैं। यहां तो उस किरण क्या है, ये प्रकृति है, और नागरी कौन है, नायिका। यहां प्रकृति के संबंध किससे जोड़ दिया गया है, नायिका से। अतः यहां हमारा मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार के बाद में जो अब अलंकार है हमारा विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार, जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए विरोध का आभास मात्र होता है। जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए विरोध का आभास मात्र होता है, वहां हमारा विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहां एक शब्द आ गया उज्ज्वल, ये वर्तनीगत अशुद्धि में आ जाता है कक्षा 12वीं में, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी उज्ज्वल को इसको सही कर देते हैं, जबकि ये पूर्णतः गलत है। उज्ज्वल आपका ये सही है। उसी प्रकार एक और वर्तनीगत अशुद्धि आ जाती है आशीर्वाद, तो आशीर्वाद में ये सही है। अब यहां एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं मैं आपके लिए। या अनुरागी, अनुराग मीन्स होता है प्रेमी, चित्त मीन्स हृदय, गति मीन्स दशा। मेरे इस प्रेमी हृदय की दशा को कोई समझ नहीं सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये श्याम रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे काला होता जाता है, वैसे क्षमा चाहता हूं, वैसे वैसे वो पवित्र और उज्जवल होता जाता है। हम और आप जानते हैं भला किसी वस्तु में यदि काले रंग को मिला दिया जाए तो वस्तु कैसी हो जाती है, काली। लेकिन यहां क्या कह रहा है वो कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल होए, अर्थात मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के रंग में जितना डूबता जाता है उतना ही उज्जवल और पवित्र होता जाता है। अतः यहां हमारा विरोधाभास अलंकार है। यहां देखिए ये रा से संबंधित अशुद्धि होती है। एक तो रा हम ऐसे लगाते हैं, एक रा हम ऐसे लगाते हैं, एक रा हम ऐसे लगाते हैं, और यहां हम बहुत ही बारीकी चीज पर ध्यान नहीं देते और गलतियां कर देते हैं, ये दिक्कत। अब देखिए ये जो रा है, इस रा को कैसे लगाया जाता है मैं आपको बता दूं। जैसे हमें लिखा आशीर्वाद, तो जिस अक्षर के बाद में, जिस अक्षर से पहले रा का उच्चारण होता है, आशीर्वाद, वहां से पहले रा का उच्चारण हो रहा है तो वा के ऊपर टांग दो, आशीर्वाद। तो यहां आशीर, रा के बाद में बा या बा के ऊपर लगा दिया, यह शुद्धि आपकी नहीं होगी। ऐसे हमने कहा ऊपर युक्त, ऊपर, रा के बाद में क्या आ रहा है, या ऊपर युक्त। तत्पश्चात अब ये जो रा है इसको कैसे लगाते हैं, जैसे हमने कहा नम्र, तो जिस अक्षर के बाद में रा आ रहा है उसमें लिख दीजिए। जैसे हमने कहा प्रश्न, तो पहले क्या आया पा, फिर क्या आया रा, तो ये लग गया प्रश्न। अब ये जो है इसको हम हंस पद भी कहते हैं। इसका एक नाम क्या है, हंस पद, या इसको हम कह सकते हैं त्रुटिबोधक चिन्ह। क्या है, त्रुटिबोधक चिन्ह। इसका प्रयोग हमेशा दो वर्णों के साथ में होता है, टा और डा के साथ में। जैसे हमने कहा टासी ट्रक और डासी ड्रम, ये तीनों रा जो होती हैं, और ये जो है ऐसे लगाती हैं, ये रा नहीं होता, री की मात्रा है।
किसकी मात्रा है? री की मात्रा है। तो और एक अलंकार और शेष है आपका, ये लास्ट है, व्यतिरेक अलंकार। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ माना जाता है, वहां हमारा व्यतिरेक अलंकार होता है। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। यहां ये जो संत का हृदय है, ये हमारा उपमेय है। ये जो संत का हृदय क्या है? उपमेय। और नवनीत का मतलब होता है मक्खन या माखन, ये हमारा क्या है? उपमान। उपमान। संत का हृदय उपमेय या उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ माना गया। क्यों माना गया है? कि यदि घी पर या माखन पर थोड़ी सी उष्णता प्राप्त यदि उसको हो जाए तो वो द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। लेकिन संत का हृदय सांसारिक माया मोह, सांसारिक कष्टों को देख करके पिघलता है, तो यहाँ संत के हृदय को श्रेष्ठ माना गया है। अतः यहाँ हमारा व्यतिरेक अलंकार है। देखिए, सभी विद्यार्थियों से मैं ही आशा अपेक्षा रखूंगा, आज जो अलंकार से संबंधित जो प्रकरण हमने चर्चा की, मुझे आशा ही नहीं पूर्णतः विश्वास है आपकी समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे, क्लियर करेंगे, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आज सायंकाल फिर मैं आपके सामने फिर सीधा आऊंगा और कोई 2 टॉपिक मैं आपके लिए क्लियर करूंगा। तो संभवतः परीक्षा जो है, जितना कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं? 5 लक्षण के अल्पहारी, गृह त्यागी, काग चेष्टा, वको ध्यानम, विद्यार्थिनेमिति पंच लक्षणम। सबसे पहला लक्षण है विद्यार्थी का अल्प आहारी। यहां आपके लिए प्रश्न आ गया, ऐसा भी प्रश्न आ गया था कि भैया आहार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाएगा जिसका मतलब हो जाता है भोजन। हार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए जिसका अर्थ हो जाता है भोजन? तो क्या जोड़ देंगे? आ धन आहार बराबर आहार। यदि प्रा जोड़ देंगे तो प्रहार, यदि उप जोड़ देंगे तो उपहार, यदि बी जोड़ देंगे तो बिहार, यदि सम जोड़ देंगे तो समहार। तो यहां समझ लें, अल्पहारी यानी कम भोजन करने वाला। कम भोजन का मतलब यह नहीं होता कि हम भोजन कम करें, क्योंकि ऊर्जा तो भोजनात् प्राप्त होती, हमें एनर्जी कैसे प्राप्त होती है? भोजन से। यदि कम भोजन करेंगे तो भोजन एनर्जी नहीं मिलेगी। अल्पहारी का मतलब यह कि हम 2 बार की अपेक्षा 3 बार भोजन करें, लेकिन इतना करें कि हमें आलस्य की अनुभूति ना हो, क्योंकि आलस्य मनुष्याणाम महारिपु अस्ति। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। दूसरा हमारा है गृह त्यागी। क्या? गृह त्यागी। गृह त्यागी, तो गृह का मतलब होता है घर को छोड़ देने वाला। क्या हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे? मुझे भी घर वापस जाना है, सबको जाना है। गृह त्यागी का मतलब होता है कि जिस समय हम अधिगम कर रहे हैं, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस समय हमें घर परिवार की सभी बातों का परित्याग कर देना चाहिए। पढ़ हम यहाँ रहे हैं, ध्यान हमारा घर पे है, तो मतलब हम कंसंट्रेट नहीं है। अल्पहारी, गृह त्यागी, काग चेष्टा। काग चेष्टा, कौवे जैसी निगाहें, बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। पानी के अंदर आपने देखा होगा कि बगुला जो होता है ऐसे गर्दन किए रहता है, जैसे उसके टारगेट में कीड़ा आया उसने तुरंत उस पर क्या किया? अटैक किया। तो जब भी कोई बात आए तो उस पर अटैक करो। स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद। कम भोजन करोगे तो स्वाभाविक आलस नहीं आएगा, आलस नहीं आएगा तो नहीं, ज्यादा भोजन करोगे, ठूस के खाओगे तो कुंभकर्ण जैसी नींद आएगी कि किस किस को याद करिए, किस किस को जागिए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढाक के सोइए। देखिए, अब आंग्ल भाषा में भी समझा दूं मैं आपको कहते हैं आंग्ल भाषा में STUDENT, स्टूडेंट। एस का मतलब होता है सोशियलिटी, सामाजिकता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? ट्राई। कोशिश सब कब करेंगे? अंडरस्टैंड, जब हो जाएंगे हम समझदार। और समझदार हम कब होंगे? जब हम होगा डिसिप्लिन, मीन्स अनुशासन। अनुशासन हमारे अंदर कब आएगा? जब हम हो जाएंगे एजुकेटेड, शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। और शिक्षा एक नेचुरल गुण है जो कि पूर्णतः ट्रुथ है। ये होता है स्टूडेंट का बेस।
तो मित्रों, सभी साथियों, सभी विद्यार्थियों, पुनः एक बार सभी साथियों को नमस्कार, सभी विद्यार्थियों को शुभाशीष, शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे मार्क्स से पास हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।